नमस्कार दोस्तों, आपका वेल्डिंग ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो मिग वेल्डिंग मशीन में गैस का लीकेज कहां-कहां से होता है। आप अक्सर देखते होंगे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो लास्ट में पोरोसिटी या ब्लो होल आती है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका गैस का लीकेज कहीं पे मशीन में हो रहा हो। तो ऐसे कितने जगह हैं, कहां से लीकेज होती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सील्डिंग गैस का लीकेज देखिए। अगर जो कहीं से आपका हो रहा होगा फ्लो मीटर के बाद, तो ये बॉल जो होता है फ्लो मीटर का, वो ऊपर उठा हुआ रहेगा, वो नीचे नहीं बैठा हुआ रहेगा। अगर जो आपका मशीन सही है तो टॉर्च का बटन दबाने के बाद ही ये बॉल ऊपर उठेगी। अगर जो ख़राब है, कहीं से लीकेज हो रही है इससे आगे और सोलेनाइड वाल्व से पहले, तो ये बॉल जो है ऊपर उठी रहेगी। हाँ, तो यदि फ्लो मीटर का बॉल टॉर्च का स्विच बिना ऑन किए ही ऊपर उठी हो तो गैस का रिसाव फ्लो मीटर आउटलेट, फ्लो मीटर जो है आउटलेट और गैस वाल्व के बीच में, ये गैस वाल्व का जो इनलेट है इस दोनों के बीच में हो सकती है, तब ये जो है बॉल उठा हुआ रहेगा। अगर जो गैस डायरेक्ट जो है नोजल के थ्रू बिना स्विच को दबाए हुए निकल रहा है, तो इसका अर्थ है जो आपका सोलेनाइड वाल्व जो है ये खराब है। तो इसको आप बदल सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं। ये अगर जो आपका गैस वाल्व सही रहेगा और गैस का लीकेज यहाँ पे नहीं हो रही है, तो आप जब टॉर्च का स्विच दबाएंगे तभी बॉल ऊपर उठेगी। अब सील्डिंग गैस का लीकेज का जांच कैसे करेंगे। यदि गैस आप जो है गैस का फ्लो जितना चाहिए, जितना आपको वेल्डिंग पैरामीटर में WPS में दिया हुआ है, उतना रखने पर भी ब्लो होल की समस्या आ रही है, आपका वर्क पीस भी सही है, तो इसके कारण यही हो सकते हैं जो गैस नोजल जो है उसमें स्पैटर होगा, वो इकट्ठा हो गया होगा, जिसके कारण गैस जो है प्रॉपर सील्ड नहीं कर पाता है, या लाइनर है, या टॉर्च का नेक है, या एडाप्टर है। इसमें इस सारी जगह पे लाइनर में भी ओरिंग लगी होती है, टॉर्च के नेक में भी ओरिंग लगी होती है रबर की, और एडाप्टर में भी ओरिंग लगी होती है। तो ये अगर जो मिस हो गया तो लाइनर में जैसे आप देखते होंगे जो जड़ में प्लास्टिक का ये लगा हुआ होता है, ऊपर से स्लीव लगी होती है, वो स्लीव अगर जो कटा हुआ है जहाँ पे आपका हेड रहता है लाइनर का, तो तब भी आपका गैस जो है बैक से लीकेज हो सकती है, जो आप गाइड ट्यूब के पास पता कर सकते हैं। जहाँ से वायर जाती है उस जगह पे हाथ रखोगे तो पता चल जाएगी। ऐसी समस्या आएगी तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। जैसे नोजल अगर जो स्पैटर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है तो उसको साफ़ करेंगे, सिलिकॉन स्प्रे है या एंटी स्पैटर जेल है उसका प्रयोग करेंगे। लाइनर हो गया, टॉर्च नेक हो गया, एडाप्टर हो गया, उसके ओ रिंग को चेक करेंगे जो लगा हुआ है कि नहीं है, या कटा हुआ है रिंग, तो फिर हम वहाँ पे वो लगाएंगे। यदि गैस फ्लो सिस्टम में कहीं पे भी थ्रेड आती है, जैसे फ्लो मीटर के पास थ्रेड रहती है, या गैस वाल्व के पास जो थ्रेड रहती है, या टॉर्च एडाप्टर में जो लगाते हैं वहाँ पे जो थ्रेड होती है, तो अगर जो वहाँ से लीक हो रही है तो उसको टेफलॉन टेप लगाकर सही से टाइट कीजिए। यदि लाइनर फिटिंग्स में, जैसे लाइनर का हेड होता है, वो जहाँ पे आप टॉर्च में लाइनर लगाते हो वहाँ अगर जो लूज रहेगी तब भी वो गैस जो है बैक आ सकती है। तो अगर जो ऐसा है तो उसको भी टेफलॉन टेप से टाइट करके लगाएं। अब आगे है, जैसे यहाँ पे स्विच देखो जो नहीं दबा हुआ है, फिर भी यहाँ पे फ्लो मीटर का बॉल ऊपर उठा हुआ है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं। गैस वाल्व ख़राब हो सकता है, या फ्लो मीटर से आने वाली गैस पाइप को गैस वाल्व से अगर जो कोई नहीं, जैसे गैस वाल्व को नहीं जोड़ा और डायरेक्ट जो है वो पाइप जो है टॉर्च का जो आता है उसके साथ जोड़ दिया, तब भी वो जो है ऊपर उठी रहेगी। और मशीन में गैस चेक के लिए एक बटन होती है, उस बटन को अगर जो आप ऑन करके रखोगे तब भी कंटिन्यू आपका गैस जो है फ्लो होता रहेगा। ऐसे में क्या होता है, जो गैस का लॉस होता है, आपकी कंपनी को लॉस होती है। ऐसी समस्या आने पे हम क्या करेंगे।
पहले तो आप सुनिश्चित करें जो फ्लो मीटर से आने वाली गैस पाइप का कनेक्शन जो है गैस वाल्व के इनपुट के साथ है। यदि गैस चेक बटन ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए। यदि गैस वाल्व ख़राब है तो उसको रिपेयर करिए या बदलिए। अब जैसे ये गेट वाल होता है तो यहाँ पे भी थ्रेड के पास या ये पाइप में कहीं पे क्रैक होती है तो वहाँ से भी गैस की लीकेज होती है। तो इस जगह पे हम ये कर सकते हैं, अगर जो थ्रेड के पास से लीकेज है तो आप टेफलन टेप लगा करके इसको अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अगर जो पाइप में कहीं पे क्रैक है तो उसको रिपेयर कीजिए वेल्डिंग द्वारा, तो इससे आपका लीकेज बंद हो जाएगा। अब गैस लीकेज का जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो जैसे गैस लीकेज हो रही है तो ये ब्लो होल आ रही है, आपका गैस का फ्लो भी सही है तब भी। अब जैसे लीकेज जो होती है जो मैं बताया लाइनर का या लाइनर का ओरिंग नहीं लगा हुआ है या एडाप्टर का जो है टॉर्च के एडाप्टर का ओरिंग नहीं लगा हुआ है, तब जो है आपको यहाँ से गैस लीक करेगी। ये आप जो है यहाँ पे हाथ अगर जो रखेंगे मशीन में वायर फीडर के पास तो आपको ये महसूस होगा जो यहाँ से लीक कर रही है। अब एक ये भी हो सकता है जो फ्लो मीटर आप अगर जो टेढ़ा रखे हुए हैं तो वो फ्लो तो ज़्यादा दिखाता है लेकिन एक्चुअल में उतना फ्लो नहीं रहता है। गैस वाल है तो गैस वाल का अगर जो थ्रेड जो है यहाँ पे अगर जो पाइप को क्लैंप करके सही से नहीं रखे हुए हैं तो यहाँ से लीक हो सकता है, तो इसलिए प्रॉपरली क्लैंप से टाइट करके रखें। तो गैस आवश्यकता अनुसार रखने पर भी अगर जो आपको ये महसूस हो रहा है जो हमारा फ्लो मीटर सही है, हम फ्लो गैस का फ्लो हम सही रखें हैं, फिर भी अगर जो ब्लो होल आ रही है तो वो कहाँ कहाँ से लीकेज हो सकती है। गैस नोजल में तो स्पैटर का ये हो गया इकट्ठा होना, लाइनर हो गया, टॉर्च नेक हो गया, एडाप्टर ओरिंग जो है ये मिस हो जाता है तो लाइनर का प्लास्टिक कवर घिस जाता है, या टॉर्च का लीड अगर जो कटा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे लाइनर हम जैसे गैस कूल टॉर्च होता है तो उसमें क्या होता है जो लाइनर रहती है अंदर और जिस ट्यूब में लाइनर डाला जाता है उसी में गैस भी आती है। तो अगर जो आपका ये लीड कटा हुआ है तो वहाँ से भी गैस लीक कर सकती है। ऐसी लीकेज का पता कर लगाने के लिए क्या करेंगे, वायर फीड रोलर के प्रेशर एडजस्टर को पहले गिरा दीजिए जो वायर बाहर ना निकले, और टॉर्च का स्विच को आ, दबाएंगे और तुरंत छोड़ेंगे। तो क्या होता है जो पहले जब प्रेशर हाई रहती है तो वो जब बैक मारती है तो वो आवाज़ भी आती है और आभास भी होती है। तो आप वहाँ पे हाथ लगा करके इस जगह पे हाथ लगा के पता कर सकते हैं। यदि जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या तीन कारण हो सकते हैं। एक ये ओरिंग आपको दिख रहा होगा, ये अगर जो आपका लाइनर में नहीं लगा हुआ है तो ये पीछे से लीक कर सकती है। अगर जो ये प्लास्टिक का कवर दिख रहा होगा काला काला सा ऊपर जो चढ़ा हुआ है जो वायर के ऊपर चढ़ी होती है जो स्प्रिंग के ऊपर, तो अगर जो उसमें भी अगर जो नहीं लगा हुआ है ये कवर तो आपका ये गैस लीक करेगा। ये ओरिंग नहीं रहेगा तब भी गैस लीक करेगी, वो गैस की लीकेज यहाँ से होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा जो गैस का लीकेज कहाँ कहाँ से होता है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और वेल्डिंग में वेल्डिंग क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।